काज़मी फैमिली, टूटे बिखरे ख़ानदान की दास्तानें। पहला चैप्टर, बस एक नज़रे करम। दुर्शहवार जानती थी कि वो उसकी कोई बहन नहीं, कोई कज़न भी नहीं, मगर जो बात उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही थी वो एहसन का चेहरा था। वो उस लड़की के साथ बहुत खुश नज़र आ रहा था, इतना खुश जितना दुर्शहवार ने उसे 8 सालों में कभी नहीं देखा था। उसके लहजे में वो सर्दमहरी नहीं थी जो दुर्शहवार के लिए मखसूस थी, बल्कि एक ऐसी कुर्बत थी जिसका दरी ने सिर्फ तसव्वुर ही किया था। दुर्शहवार की नीली आंखें जो झील जैसी खामोश थीं फिर से पुरनम हो गईं। उसका पूरा वजूद लरज़ उठा। एहसन और वो लड़की उनके करीब से गुजरकर रेस्टोरेंट के ऊपर वाले हिस्से की तरफ चले गए। उनकी नज़र दुर्शहवार पर नहीं पड़ी। वो दोनों अपनी ही दुनिया में मगन थे। गालिया ने सिचुएशन की संगीनी को फौरन समझ लिया। वो दुर्शहवार की हालत देखकर तड़प उठी। उसने खामोशी से दुर्शहवार का बाजू पकड़ा और उसे सहारा देते हुए रेस्टोरेंट से बाहर ले गई, ताकि वो अपने आंसुओं को छुपा सके और इससे पहले कि एहसन उन्हें देख ले वहां से निकल सके। दुर्शहवार घंटों गालिया की गाड़ी में बैठी सिसकती रही। गालिया ने उसे कोई मसनूई तसल्ली नहीं दी, ना ही खामोश होने को कहा। वो बस एक दीवार की तरह उसके साथ खड़ी रही, क्योंकि वो जानती थी कि ये आंसू 8 सालों का जमाशुदा गुबार हैं। दुर्शहवार जब हवेली के अपने उसी सर्द और खामोश कमरे में वापस आई तो रेस्टोरेंट का वो मंजर किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो हंसता हुआ चेहरा, वो चमकती आंखें, वो सब कुछ उस लड़की के लिए था, दुरी के लिए नहीं। उसने एक बार फिर आईने में अपना अक्स देखा। गालिया के अल्फाज उसके जहन में हथौड़ों की तरह बज रहे थे। खुद को देखो दुर्री, तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम क्यों वक्त ज़ाया कर रही हो? हाँ, मैंने अब तक सिर्फ वक्त ही तो ज़ाया किया है, उसने दिल ही दिल में एतराफ़ किया। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। मेरे होने या ना होने से उसे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस मेरी उम्र गुजरते जाएगी और मैं एक लाहासिल उम्मीद की सूली पर लटकी रहूँगी। उसे याद आया कि कैसे वो उसकी एक नज़रे करम के लिए तरसती रही, कैसे एक फ़ोन कॉल के इंतज़ार में उसके दिन बीत जाते थे। वो मुख्तलिफ फ़ेक सोशल मीडिया अकाउंट से आती थी ताकि उसे देख सके, उसे ऑस्ट्रेलिया बुलाने की कोशिशें करती थी ताकि उसे पा सके। वो उसकी आवाज़ सुनने को बेकरार रहती थी, मगर वो तो कभी उसका था ही नहीं। जो निकाह के हलाल रिश्ते के बावजूद मेरा ना हो पाया, वो अब क्या होगा? उसने एक गहरा सांस लिया और अपनी आंखें खुश की। उसकी नीली आंखों में अब दुख की जगह एक अज़्म झलकने लगा था। गालिया ठीक कह रही है, मुझे अलहदगी का फैसला कर लेना चाहिए। अब ये बोझ मुझसे मजीद नहीं उठेगा। तुमसे बात करनी है महविश, दुर्शहवार ने किचन में खड़ी महविश से एक अजीब सी अजनबी आवाज़ में कहा। महविश ने बेजारी से पलटकर देखा। उसके चेहरे पर नागवारी साफ थी। अब क्या है? दुर्शहवार ने लहजे में इल्तिजा समोते हुए कहा, अगर कुछ वक्त दे सको तो मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। सुबह का वक्त था। महविश अपने लिए चाय बना रही थी। उसने चाय का मग थामते हुए स्पॉट लहजे में कहा, तुम्हें जो कहना है यहीं कहो। नहीं, पिछले पार्क में चलते हैं जहाँ तुम्हारे माँ बाप और भाई की कब्रें हैं। दुर्शहवार की आंखों में एक ऐसी गहराई थी कि महविश चाहकर भी इनकार न कर सकी। 8 सालों में उनके दरमियान बहुत कम बात हुई थी, मगर आज का दिन कुछ मुख्तलिफ था। महविश ने खामोशी से उसे पार्क की तरफ चलने का इशारा किया। वो दोनों कब्रों के करीब एक पुराने नारंगी के दरख्त के नीचे बिछे बेंच पर बैठ गईं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, दुर्शहवार ने बेताबी से कहा। मैं तुम्हारे भाई से अलहदगी चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इन 8 सालों में उसने कभी मुझे तलाक देने की कोशिश क्यों नहीं की। ये सवाल बरसों से दुर्शहवार के जहन में गूंज रहा था, मगर आज पहली बार उसने इसे ज़बान दी थी। महविश, जो अब तक बेध्यानी से नारंगी के एक गिरे हुए फर से खेल रही थी, ठिठक कर दरी की तरफ देखने लगी। तुम्हें वाकई नहीं पता कि वो तुम्हें तलाक क्यों नहीं दे रहा? महविश ने तलखी से पूछा। दुर्शहवार ने नफ़ी में सर हिला दिया। उसके होंठों से टूटे फूटे अल्फाज निकले। हालांकि उसे दे देनी चाहिए थी। उसका दिल हकीकत को तस्लीम करने से इनकारी था, मगर रूह थक चुकी थी। उसने माँ से वादा किया था कि वो तुम्हें कभी तलाक नहीं देगा। महविश ने एक ऐसी हकीकत दुर्शहवार पर अयां कर दी जिसका उसे अंदाज़ा तो था, मगर यकीन नहीं था। तो क्या वो मुझे सारी ज़िंदगी इसी तरह रखेगा? दुर्शहवार ने महविश की तरफ देखे बगैर एक और तल्ख सवाल फ़िज़ा में उछाल दिया। क्या मतलब? महविश ने हैरानी से पूछा।
दरेशवार ने पहली बार हिम्मत करके महविश की आंखों में झांका। मेरा मतलब है कि क्या मैं इसी तरह अधूरी जिंदगी गुजारती रहूंगी? ना वो मुझे तलाक देगा और ना ही कभी अपनाएगा। हाँ, वो तुम्हें कभी अपनाना नहीं चाहता था, निकाह से पहले भी नहीं और निकाह के बाद भी नहीं। महविश ने 2 टोक कहा, मगर अब उसके लहजे में गुस्से की जगह हल्की सी उपसुर्दगी आ गई थी। दुरशहवार ने नज़रें झुकाकर आसमान की तरफ देखा, जहाँ कुछ परिंदे अभी अभी दरख्त से उड़े थे। अगर वो एक वादे से बंधा हुआ है तो मैं तो आज़ाद हूँ। क्या मतलब? महविश उलझ गई। वो तलाक नहीं दे सकता, पर मैं तो खुला ले सकती हूँ। पता नहीं इस बात का एहसास मुझे 8 साल बाद क्यों हुआ। कुछ लम्हों तक वहाँ गहरी खामोशी छा गई, सिर्फ परिंदों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। तुम खुला लेना चाहती हो? महविश ने दबी आवाज़ से हैरानी में सवाल किया। क्या इसके अलावा कोई और रास्ता है मेरे पास? दुर्शवार अब अपने दुपट्टे के टसल से खेलने लगी थी। तुम क्या चाहती हो, मैं सारी जिंदगी इसी तरह एक नाम नेहाद रिश्ते की सूली पर लटकी रहूं? नहीं, तुम ठीक कह रही हो, महविश ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा। उसके लहजे की सख्ती अब पिघल रही थी। तुम्हारा भी हक है कि तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर तुम भाई से खुला ले लोगी तो जाओगी कहाँ? नहीं, तुम ठीक कह रही हो, महविश ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा। उसके लहजे की सख्ती अब पिघल रही थी। तुम्हारा भी हक है कि तुम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर तुम भाई से खुला ले लोगी तो जाओगी कहाँ? दुरेशावर ने दूर उफ़क़ पर उड़ते परिंदों को देखते हुए जवाब दिया। अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी है महविश। तुम्हारे भाई के निकाह में होते हुए भी मैं कहीं की नहीं रही, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मुझे बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। मुझे पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया की PR मिल गई है। अब मैं वहाँ अपना घर खरीद सकती हूँ और जल्द ही मुझे नेशनैलिटी भी मिल जाएगी। तो तुम इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थीं? महविश ने एक बार फिर तंजिया लहजा अपनाया। नहीं, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि ये आज़ादी मेरे लिए कितनी बड़ी ताकत है। तुम्हारे भाई ने कभी मुझे प्यार से तो क्या एक नज़र तक नहीं देखा। ये कितना तकलीफ़देह होता है ये सिर्फ वही समझ सकता है जो यकतरफ़ा आशिक हो। मैं और कितना इंतज़ार करूं? महविश ठिठक गई। क्या? तुमने आखिरी बात क्या कही? मैंने कहा मैं और कितना इंतज़ार करूं? दुरेशहवार ने दोहराया। नहीं नहीं, इससे पहले ये बात सिर्फ वही समझ सकता है जो यकतरफ़ा आशिक हो। महविश ने इस तरह पूछा जैसे वो अपनी समात पर यकीन न कर पा रही हो। तुम्हारा यकतरफ़ा आशिक होने से क्या मतलब है? इस सवाल ने दुरेशहवार को एक लम्हे के लिए हैरान कर दिया, मगर अब छुपाने को कुछ बचा ही नहीं था। सारी जिंदगी मैंने सिर्फ उसे ही चाहा है महविश। जब वो मेरा शौहर नहीं था तब भी मेरी माँ मुझे उसी के किस्से सुनाया करती थी और मैंने अपनी ख्वाबों की दुनिया उसी के गिर्द बुन ली थी। और निकाह के बाद भी इन 8 सालों में मैंने सिर्फ उसी का इंतज़ार किया है। क्या ये सच है? महविश के चेहरे पर हैरानी, अफसुर्दगी और पछतावे का एक अजीब इम्तिजाज था। मेरा एक एक लफ्ज़ सच है महविश, दुरेशहवार ने पूरे यकीन से कहा। ये कैसे हो सकता है? भाई ने तो मुझे जो बताया वो उसकी बिल्कुल बरक्स है। महविश की आवाज़ कांपने लगी। उन्होंने तो ये बताया था कि तुम किसी और को पसंद करती थी, इसीलिए आज तक तुमने एहसन भाई को कबूल नहीं किया। दुरेशहवार का रंग फक हो गया। एहसन ने तुमसे झूठ बोला है? उसने सवाल में सवाल किया। मैंने आज तक किसी गैर मर्द को आंख उठाकर नहीं देखा। किसी और को चाहना तो बहुत दूर की बात है। दुरेशहवार की आंखों में वो सच्चाई और कर्ब था जिससे महविश अब इनकार नहीं कर सकती थी। उसे एहसास हुआ कि उसका भाई, जिसे वो सबसे खरा समझती थी, एक ऐसी कहानी गढ़कर 8 साल गुजार गया जिसने दुरेशहवार को सबकी नज़र में गुनहगार बना दिया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में महविश और दुरेशहवार एक ही शहर में रहती थीं। अक्सर कॉन्फ्रेंसेस में मुलाकात हो जाती थी। दुरेशहवार के कुछ करीबी दोस्त महविश के सर्कल में भी थे, इसलिए भी महविश को दुरेशहवार के किरदार का कुछ तो इल्म था। रात के 9 बज रहे थे। एहसन अपनी फौजी वर्दी में मलबूस थका हारा घर दाखिल हुआ। आजकल वो हैदराबाद में तैनात था। महविश ने एक तवील मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल किया। आज मैंने आपका पसंदीदा खाना बनाया है, पकौड़ा कढ़ी और चावल। आइए। दोनों बहन भाई बैठकर ढेरों बातें करेंगे। दोनों? तुम्हारा क्या मतलब है? एहसन ने जूते उतारते हुए पूछा। शहरम कहाँ है और दरशहवार? शहरम दोस्त के घर गया है और भाभी अपनी सहेली के मायू में गई हैं। महविश, सच में मजा आ गया। एहसन ने तारीफ करते हुए जेब से 5000 का नोट निकालकर मेज पर रखा।
ये तुम्हारा इनाम है। आज तुमने बिल्कुल मम्मा के हाथ जैसी कढ़ी बनाई है। मगर महविश का हाथ नोट की तरफ नहीं बढ़ा। उसकी नज़रें भाई के चेहरे पर जमी थीं। भाई, क्या आपको मम्मा की इतनी परवाह थी? एहसन की मुस्कुराहट वहीं मंजमद हो गई। क्या मतलब? क्या उन्होंने आपको ये नहीं सिखाया था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए? एहसन ने बात को हंसी में टालना चाहा। अच्छा, अब मैंने क्या झूठ बोल दिया? आपने दरशहवार के किरदार पर सवाल उठाया। आपने कहा कि वो किसी और को पसंद करती है, इसलिए आप उसे नहीं अपनाते। भाई, ये झूठ क्यों? एहसन के चेहरे का रंग लम्हों में बदला। उसने इतराफ़ किया, हाँ, ये झूठ मैंने बरसों पहले बोला था। क्यों? महविश की आवाज़ में एक चीख थी। क्योंकि इसके अलावा मेरे पास उससे जान छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं था। एहसन ने भी आवाज़ बुलंद की। मेरा दिल, मेरा दिमाग इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकता था। मुझे मेरी मर्ज़ी के बगैर इस बंधन में जकड़ा गया था। मेरे अपने हाथ थे। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीना चाहता था। उसे अपने गले का तोक नहीं बनाना चाहता था। कुछ सेकंड की भारी खामोशी के बाद महविश ने धीमे मगर काटदार लहजे में पूछा, क्या वो कभी आपके ख्वाबों के रास्ते में आई? निकाह के बाद उसने आपको किसी तरह रोका? एहसन खामोशी से अपनी बहन का चेहरा तकने लगा। तुम आज ये बातें क्यों कर रही हो महविश? तुम मेरे साथ हो या उसके? मैं अब तक आपके साथ थी भाई, क्योंकि मुझे लगता था उसने आपको वो मान नहीं दिया जिसके आप हकदार थे। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। आपने उसकी ज़िंदगी, उसकी जवानी के बेहतरीन साल तबाह कर दिए। तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें इन बातों का इल्म नहीं। एहसन ने दिफाई अंदाज अपनाया। मैं अब छोटी नहीं रही। महविश की आंख से एक आंसू टपका। जब किसी पर गलत इल्ज़ाम लगता है तो कितनी तकलीफ होती है, मुझे इसका अंदाज़ा हो गया है। देखो, अब कुछ नहीं हो सकता, एहसन ने बेजारी से कहा। क्यों नहीं हो सकता? अभी वक्त है। आप उसे इसका हक दे सकते हैं। कैसा हक? एहसन गुस्से से फट पड़ा। मैं वो शख्स हूँ जिसे एक शर्ट पसंद ना आए तो उसे मुड़कर नहीं देखता। वो ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में लाई गई, उसे मेरी शरीके हयात बना दिया गया। मेरा दिल उसे कबूल नहीं करता। तो उस बेचारे की क्या गलती थी? महविश का ये सवाल इतना गहरा था कि एहसन के पास कोई जवाब न रहा। वो सोफे से उठने लगा। मैं मजीद इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता। आपको बात करनी होगी। महविश ने खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश की। भाभी की दोस्त की शादी हो जाए, फिर हम सब बैठकर ये फैसला करेंगे। तुम ऐसा क्यों चाहती हो? जैसा चल रहा है चलने दो ना। क्योंकि वो एक इंसान है भाई। महविश चला उठी। कोई गुड़िया नहीं है जिसे कोने में रखकर भूल जाओ। उसकी भी ख्वाहिशात हैं, उसकी भी ज़रूरतें हैं। मैं उसकी हर ज़रूरत पूरी करता हूँ। हर माह उसके अकाउंट में रकम जाती है, एहसन ने फ़ख्र से कहा। बस इतना ही हक है इसका? आपने तंज किया। आपके वजूद पर उसका कोई हक नहीं। वो मेरा नाम एंजॉय करती है। तुम्हें अंदाज़ा है उसे मेरे नाम से कहाँ कहाँ रसाई हासिल है? महविश तीखी मुस्कुराहट के साथ अपने भाई को देखने लगी। आपका नाम और आपका पैसा, शायद ही वो दो चीज़ें हैं जिनकी उसे ज़रूरत ही नहीं। उसे ज़रूरत है तो एहसास की, प्यार की, अपनाए जाने की। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें उससे अचानक इतना लगाव क्यों हो गया है। एहसन गुस्से से उठा। उसके हाथ की जुम्बिश से मेज़ पर पड़ा ग्लास फर्श पर गिरा और करची करची हो गया। महविश टस से मिस न हुई। उसने पुरसुकून नज़रें अपने भाई से मिलाईं और कहा, क्योंकि मुझे अब आपका असल रूप नज़र आ गया है भाई, क्योंकि चीटर आप हैं, वो नहीं। एहसन के चेहरे का बचा खुचा रंग भी उड़ गया। वो बिना कुछ बोले बोझल कदमों से अपने कमरे की तरफ चल दिया। दरशहवार जब गालिया के माइयों से वापस लौटी तो हवेली के हब्सज़दा माहौल में उसका हुस्न किसी जलते चराग की मानंद था। सफ़ेद और सी ग्रीन गरारा उसके सरापे पर गज़ब ढा रहा था। हल्का सा मेकअप उसकी नीली आंखों की उदासी को छुपाने में नाकाम था, मगर उसके वक़ार को चार चांद लगा रहा था। लाउंज में सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस एहसन सोफे पर बैठा किसी शिकारी की तरह उसका मुंतज़र था। हो गई इसकी शादी? एहसन ने अजनबियत और बेजारी से पूछा। हाँ, आज मायूं था। दरशहवार ने मुख्तसर जवाब दिया और नज़रें मिलाए बगैर अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगी। रुको। एहसन की रोबदार आवाज़ हॉल में गूंजी। तुमने महविश से क्या बातें की हैं? उसकी आवाज़ की गरज से ऊपर की मंजिल पर बैठे महविश और शहरम, जो बचपन की बातें कर रहे थे, वो जल्दी से भागकर रेलिंग पर आ गए, जहां से पूरे लाउंज का बखूबी नज़ारा हो रहा था। दुरशहवार के कदम थमे, मगर उसने पलटकर नहीं देखा। मुझे नहीं मालूम अब किस बारे में कह रही हैं, उसने सपाट लहजे में कहा और दोबारा कदम बढ़ा दिए। मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। एहसन अब तकरीबन चलाते हुए उसके करीब आया। क्या पट्टी पढ़ाई है तुमने उसे? दरशहवार अब पूरी तरह उसके सामने थी। उसकी आंखों में बरसों का जमाशुदा लावा था जो अब बहने को तैयार था। मैंने उससे सच कहा है। मैंने कहा है कि मैं अब आपसे खुला चाहती हूँ।